अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ होटल में बर्तन धोने से किया। वो एक कामयाब होटल का मालिक बना, एक चाय वाला। ये सफ़र मेहनत, सब्र और कभी ना हार मानने की बेहतरीन मिसाल है। इस ब्रॉडकास्ट में हमने इसके मुश्किल सफ़र की नाकामियों और इनकी कामयाबी के राज पर बात की है। और वो साहब जो है कराची आए और उन्होंने आके अपने इस होटल की बुनियाद रखी। तो जो मशहूर चाय जिनकी हम बोलते हैं प्याला चाय या पठान की चाय, तो उस होटल की जो है वो उसके मालिक हैं, ठीक है। और जब वो कराची शिफ्ट हुए तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आज उन्हीं की जबानी सुनते हैं, उनसे कुछ सवाल। जहाँ पे जिनके होटल पे बैठ के हम घंटों गुजारते हैं एक चाय का कप पहल के, और जहाँ पे बैठ बैठ के हम अमेरिका की और यूरोप की खाजा पॉलिसियां डिस्कस करती है हमारी कौम। आज वही साहब के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक शाह साहब, कैसे हैं तारिक साहब? शुक्र है अल्लाह का। खैरियत से हैं? आप सुनाए ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। तारिक भाई, आपको बिजनेस करने के लिए ये जो होटल रेस्टोरेंट की लाइन में आए, और रेस्टोरेंट की लाइन में तो आए, बिल्कुल। लेकिन ये चाय का होटल खोलने का क्यों आया दिमाग में? यार मैं शुरू से जब आया था तो हमने चाय के होटल पे यही हमारा काम था। अच्छा, तो चाय के होटल से ही हमने काम स्टार्ट किया। मतलब नौकरी जो शुरू करी, नौकरी जो हमने स्टार्ट किया तो चाय के होटल से ही हमारा नौकरी स्टार्ट हुआ। तो फिर कितना आता है उस नौकरी पे को किया? तकरीबन 2009 2009। 2009 तक मैं यही नौकरी करता रहा। फिर 2009 के बाद 2010 से मेरा पहला होता। माशाल्लाह। वो कहाँ खोला आपने कराची के इलाके में? मैं जो वो खोला था, मैं लांडी में ही खोला। अच्छा, लांडी के अंदर। लांडी के अंदर मेरा पहला होटल था, लांडी शेरपाव में। फिर उसके बाद मेरा दूसरा होटल को फिर खत्म कर दिया। अच्छा फिर मैंने पिछड़ मोड़ पे दूसरा होटल, अच्छा, तो माशाल्लाह वो अभी तक है। फिर तीसरा होटल मेरा ये जो 1.5 नंबर, लांडी का 2 नंबर के साथ। 2 नंबर पे है, ये मेरा तीसरा होटल। अच्छा, तो तारिक भाई, आप जब कराची शिफ्ट हुए तो आप जो पीछे से हैं, जो आपका गाँव है, वहाँ कहाँ से शिफ्ट हुए थे आप यहाँ कराची? मैं हमारा बेसिकली ताल्लुक जो बलूचिस्तान है। अच्छा बलूचिस्तान कोयटा से, कोयटा में बेराम जिला पशीन से। अच्छा, तो बलूचिस्तान में तो बलोच ही आप बेसिकली पठान कहलाए आप? जी नहीं, दोनों रहते, बलोच अच्छा भी रहते हैं अच्छा, और पठान भी रहते तो अभी बलूचिस्तान पे जाना होता है क्या? हालात बदले हैं। हैं, बड़े खबरें सुनते हैं बलूचिस्तान नहीं की, नहीं, तो हमारा बिल्कुल जाना होता है। वैसे हमारा तकरीबन 20 साल हो गया। 20 साल में कराची में है। हमारा पूरा फैमिली शिफ्ट इधर है। अच्छा, बाकी हम खुशी में चले जाते हम खुशी में। हैं, हम खुशी में तो वहाँ के हालात वाला कैसे पता चलते हैं? नहीं, सही है। तो जो टीवी और इस पे मीडिया पे दिखाते हैं वो सच है या? नहीं, देखो ना, हम भी टीवी नहीं देखते हैं। अच्छा हाँ, बाकी जो रिश्तेदार है वो तो बोल रहे हैं सेफ है, मतलब सही है। हाँ, इस तरह हालात खराब तो है लेकिन सही है। अच्छा, जब तारिक भाई, आपको पता है कि जब दूसरे शहर से एक आदमी परदेसी आता है, बिल्कुल तो उसके लिए ना एक नए शहर के अंदर जिंदगी गुजारना और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, मतलब जिंदगी गुजारना। बिल्कुल। तो आपको जगह जब किराए पे लेने गए होंगे तो लाजमी सी बात है, आपने लांडी में खोला, तो लांडी के अंदर तो ज्यादा आपको पता है माजिद आबादी, उर्दू स्पीक आबादी है, बिल्कुल और एक पठान आ रहा है जगह लेने, तो क्या मुश्किल पेश आई? मुश्किल पेश आई या आराम से दे दी जगह? नहीं है। पहले तो मैं आपसे एक बात करूं, कराची, हाँ, देखो मैं इस्लामाबाद में भी मेरा होटल था, माशाल्लाह। फिर वो खत्म कर दिया। मेरा लाहौर में भी था, अच्छा, वहाँ पे भी मेरा। लेकिन कराची जैसा शहर जो है ना, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो बस नहीं। कराची कराची है। कराची कराची है, चाहे वो जितने उर्दू स्पीकिंग हो या जो भी हो, बहुत अच्छे होते हैं। मेरा मतलब सारा मेरा जो ताल्लुक है वो अक्सर उर्दू स्पीकिंग के जी साथ, बिल्कुल। ज्यादातर जो ताल्लुक है मेरा उर्दू स्पीकिंग के साथ। हम्म। तो मेरे को जल्दी मिल गया। और फिर दूसरी बात यह है ना कि आपका अपना अखलाक सही होना। हाँ, सबसे अच्छी आपका बात। हाँ, सबसे जो है ना, अगर आपका अखलाक सही हो, आप खुद अच्छे हो, तो आपको हर चीज अच्छी बात। अच्छा, अभी मुझे तारिक भाई बताएं, आपके कितने माशाल्लाह से होटल चल रहे हैं? मेरा तो अभी 3 है माशाल्लाह। माशाल्लाह, पूरे कराची में 3 होटल जी चल रहे हैं। 3 है। अच्छा भाई, आप मुझे पूछना है कि ये क्या मिलाते हैं ये पठान भाई चाय के अंदर जो इतनी पब्लिक दीवानी है? ये मैं अक्सर देखता हूँ आप लोगों के शो में, आप बंदे से पूछते हो कि यार ये हम लोग क्या मिलाते हैं, पठान लोग क्या मिलाते हैं चाय में। इसमें कुछ नहीं होता है। बस ये है ना कि जो बंदा थोड़ा पानी और वो दूध अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पानी अच्छा अच्छा, मतलब नहीं, मतलब पानी ये देखो ना, बहुत सारे लोग पानी ज्यादा डालते हैं तो हाँ। उसमें चाय का तो फिर जायका नहीं रहता। अब वो आपके ऊपर है, आप अगर जितना पानी डालते हो तो चाय में तो फिर जायका नहीं रहता। अच्छा, दूसरी बात ये, एक चाय लेके जो एक बंदा 6 घंटे बैठता है, इसको उठाते क्यों नहीं हम लोग? यार उससे वही रौनक होता है होटल के अंदर, मतलब अच्छा हो जाता है। मतलब अच्छा रहता है, मतलब आप कुर्सियां पे कुर्सियां बढ़ाते रहते हो, लेकिन वो बंदा अगर एक कप लेके बैठा चाय का, वो 6 6 घंटे बैठे रहेगा, और रात गए तक 2 2 सुबह तक बंदे बैठे हुए होते हैं, बातें आपको पता है कराची में ना बिजली है, न गैस है, गैस है। न पानी है, कुछ भी नहीं है। और फिर जो बंदा ऑफिस जाता है, ऑफिस जॉब होता है, कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, कोई कहाँ करता है, तो ये सारे न घर जाते हैं, न उनके पास पानी होता है, न गैस होता है, न बिजली होता है। तो उनको बैठने के लिए ये होटल ही मिल जाता है जो सुकून से बैठे। तो हम लोग भी मतलब कुछ नहीं होते।
बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका आज अपना इंटरव्यू देने का। आपके होटल की चाय मैंने भी बहुत दफा पी है, बड़े मजे की बिल्कुल, चाय होती इंशाल्लाह है। आपको पिलाता रहेंगे, जी, आप जी। कभी आ जाए तो तो और भी पिलाता रहेंगे। देखें ऐसा ही है हमारा कराची जो है हमेशा अपनी बाहें खोल के हर बंदे को अपने आगोश के अंदर लेता है, लेकिन जो उसकी इज्जत करता है और जो उसको चाहता है, वो तारिक भाई जैसी एक मिसाल के इन्होंने जब यहाँ होटल खोले तो लाजमी सी बात है शहर को फायदा हुआ, इस शहर में रोजगार पैदा हुए, इस शहर के लोगों के लिए आसानियां हुई। तो ऐसे ही कराची और ऐसे ही हम कराची वाले और ऐसे ही अपने लोगों को जो है हम बाहें फैला के उनका जो है वेलकम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और तारिक शाह साहब को जो है इजाजत दीजिए मेरे ब्रॉडकास्ट से। देखते रहें अचीवर डॉट दानियल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।